तो गाइस अगली वीडियो पहला वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप लोग जो लैपटॉप में किस तरह से कंप्यूटर ऑन कर सकते हो और शट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आप लोग कंप्यूटर में किस तरह से जो लैपटॉप डेस्कटॉप रहता है ना, इससे किस तरह से स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हो, मतलब स्विच ऑन करके आप शट डाउन किस तरह से कर सकते हो वो वाला वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि कंप्यूटर में कौन कौन सा सेटिंग रहता है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या टूल मिलता है, कौन सा सॉफ्टवेयर मिलता है, आपको किस चीज़ के लिए यूज करना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं है। मैं आज पूरा टोटल वीडियो आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। आप लोग जो भी हो लैपटॉप या स्क्रीन जो भी हो, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हो, तो देखिए मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो साइड पे आने के बाद देखिए वहाँ पे आपको विंडो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे स्टार्ट जो दिखाई वहाँ पे रखता हो तो माउस स्क्रॉल, तो वहाँ पे स्टार्ट दिखाई दे रहा है। मैं उसका ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा फाइल जितना भी है, हमारा पहले से जो भी फाइल है वहाँ पे आप लोग को सब कुछ दिखाई देगा। तो चलिए मैं पहले से आप लोग को शुरुआत करता हूँ, आपको क्या क्या कौन सा फाइल किस चीज़ के लिए काम करता है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए सबसे एक नंबर पे आ चुका है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर पे क्या है फ्रेंड, देखिए वहाँ पे जो कुछ भी आपका डाटा रहता है, मतलब फ़ोटो, वीडियो वगैरह, म्यूजिक वगैरह, फ़ोटो वगैरह, सब कुछ डाटा आपका फाइल पे रहता है। उसके बाद आपको नीचे जाने के बाद देखिए वहाँ पे एडोब फोटोशॉप 4.7.0 ये वाला है। आप लोग बहुत ऐसा एप्लीकेशन मिल जाता है जो आप लोग को डाउनलोड करना पड़ता है, जो एडोब फोटोशॉप ए वगैरह, फोटो सीसी, आप लोग को बहुत सारा ऐसा मिल जाता है फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए। तो ये आप लोग को फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए ये वाला एप्लीकेशन आप लोग टूल यूज कर सकते हो। फ़ोटो को बैकग्राउंड हटाने के लिए, फ़ोटो चेंज करने के लिए, फ़ोटो पासपोर्ट साइज फुल साइज फ़ोटो आपको डिजाइन करने के लिए, आप लोग एडोब फोटोशॉप पे कोई भी थंबनेल बनाना है, कोई भी राइटिंग करना है तो वहाँ से कर सकते हो फ्रेंड। तो उसके बाद आपको गूगल क्रोम आ जाता है। गूगल क्रोम पे आपको देखिए गूगल क्रोम पे आता है आप लोग को नेट वगैरह चलाने के लिए, जो भी ऑनलाइन करते हो, जो भी आप लोग इंटरनेट जाके सर्च करते हो वही आप लोगों को काम आता है। उसके बाद आपको एप्सॉन स्कैन टू, मेरा जो एप्सॉन है, जो जेरॉक्स मशीन है, इस मशीन वहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो ये वाला मेरे को जो आप लोग मशीन लेने के बाद आप लोग ये वाला आपको एक सीडी प्लेट मिल जाएगा, सीडी प्लेट से आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये वाला ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी, जो भी आप लोग पीडीएफ फाइल ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आप लोग को इस फाइल से ही आप लोग को ओपन हो जाएगा जो भी पीडीएफ फाइल रहेगा। तो गाइस उसके बाद आपको नोटपैड पे देखिए फ्रेंड, जैसा नोटपैड आप ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आपको इसको जो कुछ भी आपको आपको जो कुछ भी लिखना है वहाँ पे लिख के आप लोग सेव कर सकते हो, जो कुछ भी लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाता है 3D व्यूअर, तो आपको जो भी इमेज वगैरह 3D करना है तो वहाँ से आप लोग 3D रोटेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको एडोब का देखिए फ्रेंड, वहाँ पे एडोब का जो 2-3 फाइल ऐसा इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल करने के बाद आपको 2-3 फाइल वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा फ्रेंड। ये कुछ काम वही फाइल से आपका एक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद AMP क्लासेस एक काम का नहीं है तो आपको बता दूंगा बाद में। उसके बाद आपको आकृति आप लोग ओडिया में राइटिंग करते हो, मान लीजिए आपको कंप्यूटर में ओडिया टाइपिंग करना है तो वहाँ पे ओडिया आकृति एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज करना पड़ता है फ्रेंड। उसके बाद अलार्म क्लॉक, आपको अलार्म जो वगैरह अलार्म सेटिंग करना तो कर सकते हो, टाइम वगैरह सेटिंग करना है तो कर सकते हो। AMD रीडिंग सेटिंग आपका कुछ काम नहीं है फ्रेंड, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद ABG सिक्योर ब्राउज़र, आपको देखिए कोई भी ब्राउज़र ऐसा ओपन करते हो, कोई भी आप लोग साइट ओपन करते हो वहाँ पे सिक्योर रहता है इस ब्राउज़र से। उसके बाद आपको मिल जाता है बैकअप एंड साइंस फ्रॉम गूगल, तो उसका आपको कुछ काम नहीं है फ्रेंड। अगर बैकअप लेना है तो आप लोग वहाँ से गूगल का जो भी बैकअप लेना है, देखिए वहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड, तो बैकअप लेना है तो वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद बैंडिकैम, जैसे हम लोग मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वाला, देखिए ऑन करके मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस तरह से, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग होता है वहाँ पे बैंडिकैम पे। उसके बाद आपको बैंडिकॉट, वहाँ से कुछ काम नहीं है फ्रेंड, यही एक ही है। उसके बाद आपको कैलकुलेटर जो भी हिसाबाती करना है तो वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपको कैलेंडर मिल जाता है, कैलेंडर देखना तो। उसके बाद आपको कैमरा मिल जाता है, अगर कैमरा जो फ्रंट कैमरा लैपटॉप से चलाना तो वहाँ से चला सकते हो। उसके बाद क्रोम ऐप्स, आपका जो भी देखिए क्रोम ऐप्स से वो आपको गूगल मैप्स मिल जाएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मंत्रा ID, ये मेरा जो स्पेस में चल रहा है, मतलब मैं CSP वाला हूँ तो इसके लिए मेरा जो डिवाइस स्कैनर ये वाला कनेक्ट है, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद आप कनेक्ट का कुछ काम नहीं है। उसके बाद मेरा जो ऑप्शन देखिए, मेरा जो ऑप्शन है वहाँ से मेरा प्रिंट का है ये वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको एक्सेल मिल जाएगा। एक्सेल में देखिए फ्रेंड, आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार बना सकते हो, कोई भी राइटिंग वगैरह करा सकते हो, कोई भी टेबल बॉक्स बनाना तो बना सकते हो, कोई भी अगर एप्लीकेशन बनाना तो बना सकते हो, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी टाइपिंग करना है वहाँ पे कर सकते हो, मतलब आपको वहाँ पे एक्सेल पे आपको मिल जाएगा।
उसके बाद आपको फिल्म एंड टीवी, वहाँ पे मूवी वगैरह देखने के लिए। उसके बाद आपको फाइन एंड मोड, ये भी कुछ काम का नहीं आप लोग का, बाद में पता चल जाएगा। तो उसके बाद आपको नीचे जाने का, नीचे आने पर देखो ये वाला कुछ काम नहीं है फ्रेंड। उसके बाद आपको मेल सेक्शन मिल जाता है। उसके बाद मैंगो एनिमेशन मतलब जो आप लोग कार्टून वगैरह वीडियो बनाना है तो वहाँ से बना सकते हो। उसके बाद मेगा वॉइस कमांड, आप लोग कमांड कर सकते हो लैपटॉप को, ये वाला एक अलग सा एप्लीकेशन है। उसके बाद मैसेजिंग्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ज़्यादा तरीके से ऑफिशियली काम होता है कि गाइस, ज़्यादा तरीके से वहाँ से आप लोग टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, राइटिंग वगैरह कर सकते हो। वहाँ से ज़्यादा जो भी डाटा रखना है तो वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही ज़्यादा काम होता है ऑफिस के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर जो भी चला रहे हो। उसके बाद आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कलेक्शन, वहाँ पे कुछ आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपको OBS स्टूडियो भी कुछ नहीं है। उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाता है ऑफिस, वन ड्राइव, वन नोट। ये भी आपको ऑफिस भी आपको ऑफिशियली के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी बताऊँगा। उसके बाद आपको पेन 3D, देखिए पेंट, आपको अगर कोई भी पेंट करना है, कोई भी ड्राइंग करना है तो वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद PC रिमोट रिसीवर, ये कुछ नहीं है। उसके बाद आपको पीपल्स फोटो, पावर पॉइंट भी आपको काम आता है ऑफिशियली चैनल पे। उसके बाद आपको स्काई, उसके बाद स्पिन स्केच, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, इस तरह सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद आपको यूट्यूब ब्राउज़र, अगर ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र आपका क्रोम ब्राउज़र है, इस तरह का सब ब्राउज़र काम देता है। उसके बाद आपको विंडो एक्सेसरी, तो वहाँ से आपका विंडो एक्सेसरी मिल जाता है फ्रेंड। आपको जितना भी विंडो एक्सेसरी पे काम होता है, देखिए यहाँ पे एक्सेसरी, ये अलग पार्ट है फ्रेंड। ये DCA बोलते हैं ना, इस तरीक़े से ये है। तो बिल्डर, इंटरनेट एक्सप्लोर्स, कैरेक्टर मैप, उसके बाद आपको नोटपैड मिल जाता है, वहाँ पे पेंट मिल जाता है, क्विक्स रिमोट, स्पिन टूल्स, स्टॉप विंडो, वर्ड्स पैड्स, एक्सप्रेस, तो इस तरह का मिल जाता है। उसके बाद आपको विंडो एडमिशन से मिल जाता है, ये वाला सब कुछ मिल जाता है फ्रेंड। आपको ध्यान के वहाँ पे सब कुछ बताऊंगा कि और वीडियो में आप लोग को कंप्यूटर कोर्स में आप लोग को टोटल वीडियो बताऊंगा फ्रेंड। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या है, आप लोग खुद चेक कर सकते हो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर पे, आप लोगों को पता चल जाएगा गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, जितना भी टूल्स है सब कुछ बारे में जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए तब तक के लिए बंदे मातरम।